हाँ जी, तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। प्रपोजल से बनता है, जो ऑफर करता है वो ऑफरर होता है, जिसको मिलता है वो ऑफरी होता है। एक्सेप्टेंस होता है तो वो बनता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा। एग्रीमेंट एक वाइड टर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा टर्म होता है। एग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सेबल नहीं होता, जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लीगली होना जरूरी है। फिर हमने पढ़ा था असेंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टी होना जरूरी है। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन होना जरूरी है। परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी होना जरूरी है। उसके अलावा कॉम्पिटेंस ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, जिसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी थी। पहला, माइनर नहीं होना चाहिए, फोरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। क्या पढ़ा था हमने? फोरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, और माइनर तो पढ़ लिया था, फोरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, और साउंड माइंड का होना चाहिए। जितनी देर का साउंड माइंड का उस देर में हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए थे मैंने आपको तीन बेसिस पे। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, जिसके अंदर भी हमने दो पढ़े थे, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी के भी अपन अंदर पढ़े थे दो, बायलेटरल एंड यूनिलेटरल। जो वन साइडेड रह जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो बोलते हैं यूनिलेटरल, एंड दोनों साइड से ही पेंडिंग पड़ा है तो बायलेटरल। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जिसके अंदर हमने कौन कौन से पढ़े थे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बोल के बता दिया, लिख कर बता दिया। एक होता है इंप्लाइड, कहे बिना तुम समझ लेना। प्री अज्यूम मतलब होगा ही होगा यार, ये तो अगर ये मार्कर मेरा है तो उसको बेचने का राइट भी मेरा है। मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो डाउट भी सॉल्व करूंगा, ये बोल के थोड़ी बताना पड़ेगा। या मान ही लिया। अच्छा, अगर मैं तुमसे फीस लूंगा तो तुम आगे ट्यूशन बैठ सकते हो और पढ़ सकते हो। मैंने बोला थोड़ी था कि बैठ के पढ़ाऊंगा, खड़े रह के पढ़ो। अरे फीस दिए बैठ सकते हैं, बात समझ आ गई? इंप्लाइड है, ये तो इंप्लाइड है। क्लियर है? और तीसरा कौन सा था? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट होता है जब भी अपन इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उसको बोला जाता है ई कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वो वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ना तो ऑफर दिया ना ही एक्सेप्टेंस दी, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अनुष्का बात समझ में आई? ना मैंने ऑफर दिया, ना तुमने एक्सेप्ट किया, ना वो एग्रीमेंट बना, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोला जाता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? हाँ, मेरे बाजू में आग लग गई तो मैंने वो फायर ब्रिगेड वालों को कॉल कर दिया। अब मुझे नहीं पता था जिसको मैं कॉल कर रहा हूं वो एक प्राइवेट कंपनी है। मुझे तो लगा सरकार का काम है, फ्री में आग बुझा जाएगी। मैंने तो ये समझ के कॉल कर दिया, वो आ भी गए, आग भी बुझा दी। बाद में बोलते हैं किसने बुलाया था? मैं को लगा अवार्ड मिलेगा, मैंने बोलते लाओ पैसे दो। क्या मुझे देने पड़ेंगे? अरे देने पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझो किसी का एक्सीडेंट हो गया, हमने देखा ही नहीं कौन सा हॉस्पिटल ले जा रहा है, धमाके से 40 में डाल दिया, तो क्या वो इलाज के पैसे नहीं लेगा? अरे लेगा ही लेगा, आपको पता ही नहीं था, फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट में गलती से एंटर हो गए, आपकी लायबिलिटी आ गई। बिना प्रपोजल, बिना एक्सेप्टेंस, बिना एग्रीमेंट आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोला जाता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। बोले बात समझ में आई? क्लियर है? आसान था। उसके बाद हमने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ सही है, मैंने ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट बना, इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है। फिर होता है वॉइड, जो गलत है, बेकार है, नल है, वॉइड अब इनिशियो है, बेकार, कुछ भी नहीं, मानेंगे ही नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर कौन सा पढ़ा था हमने? वॉइडेबल होता है, डिपेंड करता है थर्ड पार्टी पे। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे हॉर्स लिया, क्या लिया? हॉर्स, घोड़ा। बोले भैया ये 60 की स्पीड में भागना चाहिए। मैंने बोला 60 की स्पीड में भी भागेगा और दूध भी देगा, ले जा। ये तेरा घोड़ा 60 की स्पीड में भी भागेगा और दूध भी देगा। घोड़ा दूध देगा, ध्यान से सुनो, ठीक है? ऐसा मैंने बोल दिया। आप घर गए, रेस में उतारा, वो बेचारा 30 की स्पीड में भाग रहा है। कितनी की स्पीड में? 30 की स्पीड में। तो क्या जो आपकी कंडीशन थी वो फुलफिल हुई या नहीं हुई? तो क्या आप इसको रिटर्न करवा सकते हो? पर उस घोड़े से आपको लगाव हो गया, उस घोड़े से आपको लगाव हो गया, तो आप उसको वॉइड नहीं मानना चाहते, आप बोलते नहीं यार मैं इसको वैलिडिटी में मैं घोड़ा नहीं दे रहा, मेरी मर्जी।
तो सिंपल सी बात है, आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप हॉर्स रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोल दिया जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल, विच कैन बी वॉइड और विच कैन ऑल्सो बी वैलिड। जो वॉइड भी हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। कौन सा पर्सन? अग्रीव पर्सन। बात समझ में? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है? हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई? अब एक होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो लीगल ही नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, जो लीगल ही नहीं है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मृदुल अनुष्का का घर जला दे, ये गया ऐसे पेट्रोल फेंक दिया और आग लगा के आ गया, बाद में मुझसे पैसे मांग रहे, मैंने नहीं दिया, जा नहीं दे रहा पैसे, इसने मुझ पर केस कर दिया। एक तो इसके कहने पे मैंने आग लगाई घरों में, मेरा पैसा नहीं दे रहा, जज साहब आप प्लीज पैसा दिलवा दो। जज साहब बोलेगा बेटा तूने तो तेरा काम पूरा किया, देखो पैसे दिलवाएंगे, ऐसा पकड़ के जेल में डाल देंगे, तब तक मारो जब तक डंडे नहीं टूट जाते। होगा? क्योंकि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट था। कैसा था? और लास्ट होता है कौन सा? अनएनफोर्सेबल, जो टेक्निकल वर्ड्स की वजह से या टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई, कंप्लीट नहीं है, बैडली एक्सप्रेस्ड है, तो इनको क्या बोल दिया जाता है? अनएनफोर्सेबल। फॉर एग्जांपल हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो डेटा ही साफ हो गया, मतलब जिस दिन मैंने लैपटॉप में डेटा सेव किया था वो लैपटॉप भी क्रैश हो गया, या लैपटॉप पानी में गिर गया, मोबाइल फोन गिर गया, तो उस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। बात समझ में? या फिर पेपर फट गया, पेपर गुम गया, या फिर वो ध्यान है एक ऐसी ऐड आती थी, वो साइन करता था 1 करोड़ रुपए पे, ऊपर से टपकता था और एक गायब हो जाता था, ऐसे खत्म, कॉन्ट्रैक्ट गया। दैट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन से हो जाते थे? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? बात समझ में? आगे चलते हैं। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो कौन सा था? मैंने आपको एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव सारे करा दिए थे। अब जो मुझे आप लोगों को करवाना है, एक तो करवाना है मुझे प्रपोजल ऑफर, या फिर कौन सा मुझे कराना है? असेंशियल ऑफ अ ऑफर, असेंस ऑफ अ ऑफर, एक वैलिड ऑफर। कौन सा ऑफर? वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर कब माना जाएगा? एक वैलिड ऑफर कब कब माना जाएगा कि ये ऑफर जो है वो एक वैलिड ऑफर है? सबसे पहले तो क्या होता है, सिंपल सी बात ध्यान रखो, जो पर्सन ऑफर देता है वो कौन बन जाता है? ऑफरर, और जो पर्सन एक्सेप्ट करता है वो कौन बन जाता है? ऑफरी। कौन बन जाता है? ऑफरी। ये जो आपका ऑफर होता है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव एज वेल एज नेगेटिव। क्या मतलब? ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मतलब ये जो आपको ऑफर दे रहे हैं ना अपन, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो गया पॉजिटिव नेगेटिव? कुछ काम करने के लिए और कुछ काम या तो कुछ करने के लिए पैसा दे रहा हूं या कुछ ना करने के लिए पैसा दे रहा हूं। मैंने मृदुल को बोला कि मृदुल यहाँ की सफाई कर दे, बदले में मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा। बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट है? मैंने इसको दिया ऑफर, बोल करेगा? इसने हाँ करके एक्सेप्टेंस दे दी, एग्रीमेंट बन गया। क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कुछ करने के लिए पैसा दे रहा हूं। मृदुल अगर तू सीएमए में जाएगा तो तू पक्का पास होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तू पेपर मत दे, तू पेपर मत दे, मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, तू पेपर मत दे। अब मुझे बताओ मृदुल को क्या करना है? कुछ नहीं करना। पैसा किस चीज का मिल रहा है? कुछ ना करने का। तो आपका ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कुछ करने के लिए पैसा और कुछ ना करने के लिए पैसा, कैसे भी हो सकता है। तो ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो पहले तो अपन ने क्या पढ़ा? जो ऑफर देता है वो ऑफरर और जो एक्सेप्ट करता है ऑफरी। ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है। और लास्ट विलिंगनेस आपकी मस्ट भी एक्सप्रेस हो जानी चाहिए। जो भी आप ऑफर देना चाह रहे हो उसमें जो भी आपकी विलिंगनेस है वो आप एक्सप्रेस करके ही बताओगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्या काम कराना चाहता हूँ, यहाँ पे सफाई, तो मैं आपको बता दूंगा ये मेरी इच्छा है। ऑफर देते टाइम ही आपको एक्सप्लेन करनी है विलिंगनेस। बात समझ में? तो ये बातें होती है जो आपको ऑफर के टाइम पे ध्यान देते हुए चलनी है। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है? आगे चले। अब जो एक टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है जो काफी बार आता है, दैट इज काइंड ऑफ ऑफर। कौन सा? काइंड ऑफ ऑफर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काइंड ऑफ ऑफर। तो ऑफर के कौन कौन से काइंड के होते हैं?
देखो सबसे पहला होता है हमारा जनरल ऑफर। अपन पढ़ते हैं क्या, काइंड ऑफ ऑफर। ऑफर। सबसे पहला कौन सा होगा, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर कौन सा हो जाएगा, जनरल ऑफर। क्या होता है जनरल ऑफर, सिंपल सी बात है, आपने ओपन और ऑफर दे रखा है, पब्लिक को दे रखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेरे लिए है या सिर्फ तेरे लिए, एक नॉर्मल ऑफर, इसको क्या बोला जाता है हमारा जनरल ऑफर। क्या मतलब समझ में आया, जब भी ओपनली आप एक ऑफर करोगे एनीवन कैन एक्सेप्ट, तो ऐसे ऑफर को क्या बोला जाता है हमारा जनरल ऑफर। क्या बोला जाता है, जनरल ऑफर। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि मेरे घर पे मुझे एक मेड चाहिए काम करने के लिए, जो भी इस काम को करेगी मैं उसको 500 रुपए दे दूंगा, दैट इज जनरल ऑफर। ऐसा थोड़ी है कि नहीं भैया इसी को ऑफर दे रहा हूं, नहीं, मैंने नॉर्मली सबको दे रखा है, जो भी काम आके करेगा मैं उसको 500 रुपए दे दूंगा, दैट इज जनरल ऑफर। ऐसे ऑफर को क्या बोला जाता है हमारा जनरल ऑफर। सेकंड कौन सा होता है हमारा स्पेसिफिक ऑफर। कौन सा भैया, हाँ ऑप्शन सेल जनरल ऑफर भी हो सकती है ना। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सेल जो होती है, ठीक है। अगला कौन सा हो गया हमारा स्पेसिफिक ऑफर। अगर हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन को सिर्फ उसी के लिए स्पेसिफिक टाइम के अंदर ऑफर दिया, तो ऐसे पर्सन को, ऐसे ऑफर को क्या बोला जाता है, मैंने अनुष्का को ऑफर दिया कि बाबू एक काम कर, मेरे घर पे मुझे क्लीन करके दे दो, मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। ऐसे बोला भैया मृदुल को बोला, नहीं आपको ही दे रहा हूं सिर्फ। बात समझ में, अगर एक इंडिविजुअल को, स्पेसिफिक पर्सन को स्पेसिफिक प्लेस पे स्पेसिफिक टाइम पे आप ऑफर दे रहे हो, तो ऐसे ऑफर को क्या बोला जाता है स्पेसिफिक ऑफर। बोलो अनुष्का बात समझ में आई। जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में फर्क समझ में आया। जनरल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक ऑफर को हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो स्पेसिफिक पर्सन ही करेगा जिसको ऑफर दिया गया है। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है। अरे बोलो बात समझ में आई। तो कितने टाइप हो गए हमारे, दो। कौन कौन सा, जनरल और एक स्पेसिफिक। थर्ड ये इंपॉर्टेंट है, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर कौन सा, क्रॉस ऑफर। क्या होता है क्रॉस ऑफर, अगर मैंने आपको ऑफर दिया और आपने भी क्या कर दिया, मुझे एक्सेप्टेंस दे दी, तो क्या ये क्रॉस ऑफर हो गया, नहीं। तो फिर क्रॉस ऑफर में आप ऑफर किसी और चीज का दे रहे हो और सामने वाली पार्टी कुछ मिसरिप्रेजेंट, मतलब कि वो आप, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैं मेरी, भूल गए, इधर देखो, क्रॉस ऑफर और इसके साथ में मैं आपको एक और पढ़ाऊंगा, दैट इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर कौन सा पढ़ाऊंगा, काउंटर ऑफर। फिर बोलते भैया एमसीक्यू ठीक नहीं हो रहे, 10 नंबर कट गए हमारे। इधर देखो, याद करो, काउंटर ऑफर में तो हम तो क्या कर देते हैं, एंड टू एंड दोबारा से काउंटर करके उसको ऑफर दे देते हैं। मतलब मैंने बोला कि मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा और 5000 रुपए लूंगा, मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा और बदले में 5000 लूंगा, तो मैंने तुम्हें क्या दिया, ऑफर। बोल, अरे बोल पढ़ना है क्या, बोल पढ़ेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, मैंने ऑफर दिया, आपको एक्सेप्ट करना था। आपने क्या बोला, 4000 रुपए में पढ़ा है तो बात कर। मेरे ऑफर को आपने खुद ऑफर दे दिया, ऑफर पे ऑफर। बात समझ में आई। मैंने क्या बोला, 5000 रुपए में लॉ पढ़ाऊंगा, आपने क्या बोला 4000 में पढ़ा है तो बात कर। मैंने ऑफर दिया तो आपको एक्सेप्ट करना था, आपने ऑफर का ही ऑफर दे दिया, अब एक्सेप्ट किसको करना है, मुझे, कि मैं 4000 में पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। तो जब भी ऑफर के ऊपर ऑफर आ जाता है, ऐसे ऑफर को क्या बोला जाता है हमारा, काउंटर ऑफर। क्या बोला जाता है हमारा, काउंटर ऑफर। ऑफर पे ऑफर, दैट इज नोन एज काउंटर ऑफर। बोलो बात समझ में आई, अरे बोलो बात समझ में आई। इसको क्या बोलते हैं हम, काउंटर ऑफर। ऑफर के ऊपर ऑफर, ठीक है। मैंने अनुष्का को बोला कि मैं आपको पढ़ा दूंगा लॉ, बोलती है, मैंने बोला आपको मैं लॉ पढ़ा दूंगा 10,000 में, बोलती है हाँ ठीक है, पर मेरे छोटे भाई को भी 11th में पढ़ो 10,000 में। तो मेरा ऑफर तो क्या था कि मैं आपको लॉ पढ़ा दूंगा 10,000 में, बोला आपको पढ़ना है क्या, इसने बोला ठीक है पर मेरे छोटे भाई को भी पढ़ाओगे। तो
अब किसको एक्सेप्ट करना है? मुझे। आपको ऑफर का भी ऑफर, तो ऐसे को बोला जाता है काउंटर ऑफर। क्या बोला जाता है? काउंटर ऑफर। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? कोई डाउट? पहला हमने कौन सा पढ़ा? जनरल ऑफर। क्लियर है? अनुष्का समझ में आया काउंटर ऑफर क्या होता है? क्या होता है काउंटर ऑफर? ऑफर पे भी ऑफर। क्लियर है? और सेकंड हमने कौन सा पढ़ा? स्पेसिफिक, एक इंडिविजुअल के लिए। और थर्ड कौन सा पढ़ा? बहुत बढ़िया, काउंटर ऑफर। अब आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस ऑफर। भैया एक डाउट है, एक सेकंड, एक चीज बस एक बार ये कह दूं, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर ऐसे बोलता है, समझो अनुष्का के पास एक कार थी। क्या थी? एक कार थी, एक कार जो अनुष्का मुझे बेचना चाहती थी 50,000 में। कितने में? 50,000। भैया मारुति थी क्या? मुझे नहीं पता, ये मुझे 50,000 रुपए में अपनी कार बेचना चाहती थी। तो इसने क्या किया? मुझे मैसेज किया, बोले मास्टर जी मैं अपनी कार आपको बेचना चाहती हूं, बताओ 50,000 में खरीदोगे क्या? क्वेश्चन मार्क। सेम टाइम पे मुझे अनुष्का की कार खरीदनी थी। मुझे नहीं पता अनुष्का को बेचनी थी, मुझे सच मार्क कसम मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अनुष्का से मैंने मैसेज करके पूछ लिया, इसने मुझे इंस्टाग्राम पे कर दिया, तो मैंने उसको स्नैप पे मैसेज कर दिया या मेल कर दिया कि क्या आप अपनी मारुति कार मुझे 50,000 में बेचोगे। मैंने ऑफर किसको दिया? और अनुष्का ने आपको। क्या अलग अलग टाइम पे या सेम टाइम पे? सेम टाइम पे। सेम टाइम पे। अलग अलग होता तो पता हो जाता ना। क्या हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता था ऑफर के बारे में कि मैं अनुष्का को ऑफर दे रहा हूं, अनुष्का मुझे ऑफर दे रही है? हम दोनों को पता ही नहीं था। मेरे बच्चों फर्क समझो, काउंटर ऑफर में मैंने ऑफर दिया, आपने ऑफर पढ़ के दोबारा ऑफर दे दिया, लेकिन यहां पे सेम चीज का सेम प्राइस पे दो जनों ने ऑफर दिया विदाउट नोइंग द ऑफर ऑफ ईच अदर। आप दोनों को एक दूसरे का ऑफर नहीं पता था और फिर भी आपने ऑफर दे दिया। ऐसे ऑफर को क्या बोला जाता है? हमारा क्रॉस ऑफर। क्या बोला जाता है? क्रॉस ऑफर। अब बताओ इसमें कोई डाउट है? अब आपका डाउट पूछो। भैया काउंटर ऑफर में जो अपना पहले वाला ऑफर होता है, सेकंड ऑफर देने के बाद वो रहता है कि नहीं रहता ना, खत्म हो गया ना। पहला ऑफर तो खत्म हो गया ना। मैंने ऑफर दिया, जैसे अनुष्का ने मुझे ऑफर दिया, समझो मैं काउंटर ऑफर समझाता हूँ। अनुष्का ने मुझे ऑफर दिया कि मैं अपनी गाड़ी आपको 50,000 में बेचना चाहती हूँ, बताओ 50,000 में खरीदोगे क्या? मैंने बोला नहीं। बता तू 40,000 में बेचेगा, 40,000 में खरीदोगे क्या? तो बात किसकी होगी? आपकी। 40,000 की, कि ये 40,000 में बेच रही है या 40,000 में नहीं बेचती। 40 में बेचती है तो मैं पैसा पे कर दूंगा, 50 की तो बात ही खत्म। अब 50 की बात ही नहीं है, ये बात किसकी रह गई अब? तो जब भी हम काउंटर ऑफर करते हैं तो एक ऑफर करते हैं तो वो ऑफर टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन इस केस में तो दोनों ऑफर ही जिंदा है, दोनों सेम ऑफर दे रहे हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? इस ऐसे ऑफर को क्या बोला जाता है? क्रॉस ऑफर। बात समझ में आई? और लास्ट एक अगेन इंपॉर्टेंट, स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर। कौन सा ऑफर? स्टैंडिंग ऑफर। कौन सा ऑफर? ये स्टैंडिंग है, जो ऑफर खड़ा रहता है। हाँ भैया भाई, जो ऑफर लॉन्ग टर्म के लिए ओपन पड़ा है, पब्लिक एट लार्ज के लिए। गलती मत करो, जनरल ऑफर एक पर्टिकुलर टाइम मतलब अभी अभी के लिए है, जो काम करेगा पैसा ले जाओ, तो मैं जिसको चाहिए। स्टैंडिंग ऑफर है जो ओपन पड़ा हुआ है। तो जनरल ऑफर स्टैंडिंग ऑफर हो सकता है? जनरल ऑफर कैन बी अ स्टैंडिंग ऑफर और नॉट? नहीं हो सकता। स्टैंडिंग ऑफर जनरल ऑफर हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सारे जनरल स्टैंडिंग होंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे के सारे स्टैंडिंग जनरल होंगे ही होंगे। बात समझ में? मतलब मेरे को समझ नहीं आया स्टैंडिंग ऑफर। अरे मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा डॉग लापता है, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, जो भी मेरे डॉग को ढूंढ के लाएगा मैं उसको पेमेंट 1 लाख रुपए दूंगा। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है।
आज या कल भी, जब भी ढूंढ के लिया है जब भी मैं उसको पेमेंट कर कर दूंगा। ऐसे ऑफर को क्या बोला जाता है? स्टैंडिंग ऑफर। मेरे को एक एम्प्लॉय की जरूरत है, आज कौन सी तारीख हो गई? 21। अज्यूम करो 21, मैंने बोला 30 तारीख तक जो भी मुझे मैसेज कर देगा मैं उसको जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए बुला लूंगा। तो मुझे बताओ मेरा ऑफर कब तक खुला पड़ा है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, कोई भी आके आ सकता है। मतलब मेरा रिज्यूम ले लो। ऐसे ऑफर को क्या बोला जाता है? स्टैंडिंग ऑफर। क्या बोला जाता है ऐसे ऑफर को? स्टैंडिंग ऑफर। जो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ओपन रहे पब्लिक एट लार्ज के लिए, ताकि वो एक्सेप्ट कर सके। ऐसे ऑफर्स को क्या बोला जाता है? स्टैंडिंग ऑफर। मेरे बच्चों, पांचों चीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके एमसीक्यूज और क्वेश्चंस यहीं से बहुत सारे बनते हैं। कि एक तो अगर आपका बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो काइंड ऑफ ऑफर बन जाएगा, एक्सप्लेन द काइंड ऑफ ऑफर, या बता देगा कि कौन कौन से ऑफर होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 5। कौन कौन से? जनरल, स्पेसिफिक, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है? जो तूने मुझे दिया वही मैंने तुझे दिया, मुझे तेरे बारे में नहीं पता था, तुझे मेरे बारे में नहीं पता था। और अगला कौन सा हुआ? कंटिंजेंट नहीं, काउंटर ऑफर। तू ये ले, तू ये ले। बात समझ आई? मैं तुझे मोबाइल बेचूंगा 10,000 में, मैं खरीदूंगी 8,000 में। बोल बेच रहा है क्या? ठीक है, 8,000 में बेच तो दूंगा, लेकिन कैश पेमेंट चाहिए। बात समझ में? कैश पेमेंट मिल तो जाएगी, लेकिन 3 दिन बाद मिलेगी। दैट इज ऑफर पे ऑफर, ऑफर पे ऑफर। ऐसे ऑफर्स को क्या बोला जाता है? हमारा काउंटर ऑफर। बोलो बात समझ में? अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। किसकी बात करेंगे? एक्सेप्टेंस। किसकी बात करेंगे? अरे समझ में आ रहा है ना मृदुल? अब ज्यादा इजी लग रहा होगा चीजें। पिछली बार से तो क्वेश्चंस भी कर लिए तो बहुत सारे। जब पेपर देते हो तो 4-5 ऐसे लगते हैं कि यार फालतू क्यों गलती हो गई है। लगता है बस इसी चीज को सुधारना है अपन को। अगर ये चीज सुधार लोगे ना तो 90 तक भी टच हो जाएंगे। जब तक 80 हो रहे नहीं, 90 तक पहुंच जाएंगे, और मानो आराम से आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइम है हमारे पास, 4-5 पेपर और करेंगे पढ़ के, तो हमें पता पड़ जाएगा लॉ क्यों बाकी सब्जेक्ट से अलग है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में तो ऐसा होता है हमें दिख जाती है, लॉ में लगता है यार सब कुछ ही सेम है। मतलब ये भी पढ़ाता है, ये भी पढ़ाता है, ये भी पढ़ाता। वी हैव टू आइडेंटिफाई द बेस्ट आंसर। वी हैव टू आइडेंटिफाई द बेस्ट आंसर। आपको सारी चीजें लगेंगी यार, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि बेस्ट कौन सा है, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है? सबसे पहला हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस क्या होती है? व्हाट इज एक्सेप्टेंस? ऑफर को एक्सेप्ट करना। सिंपल सी बात है, हमने ऑफर को अगर मान लिया, जो भी आपने हमारे को ऑफर दिया, या आपने जो भी हमारे साथ प्रॉमिस किया, प्रॉमिसर होता है जो प्रॉमिस करता है मैं ये काम करूंगा या फिर एक चीज होगी, मैंने उस चीज को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो मैं कौन बन गया? एक्सेप्टेंस। तो हमने पढ़ा था क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेंस भी इंपॉर्टेंस है। अरे हाँ, ऑफर को क्या किया जाता है? एक्सेप्टेंस, तभी तो एग्रीमेंट बनेगा। अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस ही नहीं किया तो वो कभी भी ऑफर ही, वो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात ध्यान से सुनना, पहली चीज, एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको हमने ऑफर किया है। तो सबसे पहली चीज ये, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। टू हुम ऑफर इज मेड, जिसके साथ हमने ऑफर किया है ना वही एक्सेप्टेंस देगा। मैं ऐसे बोल रहा हूं, अनुष्का क्या आप अपना मोबाइल मुझे बेच दोगे? इसकी मम्मी बोलती है हाँ हाँ बेच देगी, आग लगा दे इसमें। आंटी आपसे नहीं पूछा हमने। बात समझ में आई? समझ रहे मेरी बात? जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्टेंस
देगा, थर्ड पार्टी एक्सेप्टेंस नहीं देगी। सिंपल सी बात है यार, मुझसे क्वेश्चन पूछा था एक्सेप्टेंस भी मेरी। शादी में एक एग्रीमेंट होता है, क्या शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो जब कबूल है करवाया जाता है तो किससे करवाया जाता है, हस्बैंड या वाइफ से, या चाचा चाची पीछे से बोलते हैं? वो हाथ पकड़ा हुआ है हस्बैंड ने वाइफ का, हस्बैंड बोलता है कबूल है एकदम एक्साइटेड हो गई, उधर से चाची, लड़की तो एकदम नीचे है, चाची बोली हाँ कबूल है, अरे हम बोल रहे हैं चल गया, ऐसा होता है? ये लड़की को बोलना जरूरी है, लड़की को भी बोलना जरूरी है। शादी में दोनों की रजामंदी होना जरूरी है। कोर्ट मैरिज में भी ऐसे ही होता है क्या? या फिर ऐसा होता है लड़के ने साइन कर दिया और लड़की की भी आप उसके पापा के साइन कर, अरे मेरी बेटी में साइन कर देता हूँ, ऐसा? पापा से थोड़ी ना ब्याह हुआ। सिंपल सी बात है, पापा से थोड़ी ब्याह हो रहा है, कैसी बातें कर रहे हो? इन द सेंस, मतलब समझ में आया? एक्सेप्टेंस वही देगा जिसको ऑफर दिया गया है। क्लियर है? सिंपल सी बात है, बात समझ में आ गई। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय अ पर्सन टू हूम ऑफर इज मेड। जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्टेंस देगा। बात समझ में आई? अगला, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? अनकंडीशनल। कैसी होनी चाहिए? अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जब आप एक्सेप्टेंस दोगे तो वो कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंडीशनल होगी तो वो काउंटर ऑफर में चल जाएगी। बात समझ में आई? मैंने बोला ठीक है फोन तो खरीद लूंगी लेकिन 4000 में, ये काउंटर ऑफर में पहुंच गया, ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं है। ये तो आपने एक और कॉन्ट्रैक्ट ही क्रिएट कर दिया, ऑफर दे दिया, अलग ऑफर आ गया, तो इसको नहीं माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सेम को करना है तो आपकी ऑफर जो मतलब एक्सेप्टेंस होगी वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। जैसे मेरे को बोला गया कि तू, कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया गया, फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी के साथ किया गया कि आप रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से खेलो, चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ के रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के साथ खेलो, हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे। वो बोलता है ठीक है, तो भाई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उसने क्या बोल दिया, ठीक है खेल लूंगा मगर विकेट कीपर नहीं बनूंगा और कैप्टनसी नहीं करूंगा। तो समझ लो उसने तो एक नया ऑफर ही क्रिएट कर दिया। अब बैंगलोर वाली टीम के ऊपर डिसाइड करना है कि क्या धोनी को ले ले बिना कीपर और बिना कैप्टन। तो ये जो धोनी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया था ना, वो कंडीशनल था, डिपेंड काय पे करता था, एक कंडीशन। क्या कंडीशन थी? कि कीपिंग नहीं करूंगा, कैप्टनसी नहीं करूंगा। तुम बताओ तुम्हें एक्सेप्टेंस करनी है या नहीं करनी? तो जब भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगी वो कैसी होगी? अनकंडीशनल। बात समझ में आई? थर्ड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या मतलब हुआ? आपको कम्युनिकेट करके बतानी पड़ेगी, और अगर नहीं बोला तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। मैं चुप हूं। कुछ केसेस में होता है। देखो नॉर्मल सिचुएशन तो क्या बोलते हैं, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, मेयर साइलेंस इज नॉट अ एक्सेप्टेंस। लेकिन हमारे माता पिता के केस में तो यही होता है, हम चुप रहते हैं और वो आज मान लेते हैं, होता है। या फिर जब हम किसी लड़की से बात करते हैं, हम उसको कुछ बोलते हैं, वो रिप्लाई नहीं देती, तब क्या बोलते हैं, इस चुप्पी को मैं हाँ मानूं। हम तो यही बोलते हो, इस खामोशी को मैं क्या समझूं, हाँ समझ लूं। लोग बोलते बाहर में जा, हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना, और कुछ नहीं बोले तो हाँ मत मान। शांति का मतलब हाँ नहीं होता। मेयर साइलेंस इज नॉट अ एक्सेप्टेंस। जब भी एक्सेप्टेंस होगी तो कम्युनिकेट किया जाएगा। हस्बैंड बोल रहा है कबूल है कबूल है कबूल है, वाइफ चुप बैठी है, दैट डजंट मीन कबूल है, बोलना ही पड़ेगा। सर बोल नहीं सकती तो लिख दे, सर लिख नहीं सकती तो जो लिख रहा है उससे लिखवा के अंगूठा लगवा दे, कुछ भी कर, लेकिन मेयर साइलेंस इज नॉट अ एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। आपके एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? और जो भी आपकी एक्सेप्टेंस होगी वो प्रिस्क्राइब मोड में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रिस्क्राइब मोड। मुझे याद नहीं आ रहा क्या मतलब था इसका, बताओगे बिल्कुल? जिस मोड में ऑफर आए ना उसी मोड में एक्सेप्टेंस आ जाए। जैसे आपको बोला गया है या तो उस मोड में दे दो या जैसा आया है वैसा ही दे दो। सर मतलब मैंने आपको व्हाट्सएप पे पूछा है तो आपका एक्सेप्टेंस भी व्हाट्सएप पर। मैंने आपको मेल किया है और नीचे लिखा है कि मेल कर दीजिए तो आपको मेल ही करना पड़ेगा। आपका इंस्टीट्यूट कभी कभार आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो और डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते तो वो बोलता है कि इस
मेल पे ये डॉक्यूमेंट भेज दो। आप उनको व्हाट्सएप कर रहे हो तो क्या वैलिड मान लेंगे? नहीं। आप उनको टिंडर पे मैसेज भेजने मान लेंगे? अरे नहीं मानेंगे। मेल मतलब मेल, बात समझ में? और ऐसे फॉर्मेट में आना चाहिए तो ऐसे ही फॉर्मेट में आएगा। रिप्लाई मतलब एक्सेप्टेंस आपका एक प्रिस्क्राइब मोड में आना चाहिए, जैसा बोला है वैसा या फिर जब मेंशन है वैसा, उसके अलावा आता है तो उसको हम रिप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर है? बात समझ में? एक और चीज, ये जो आपका एक्सेप्टेंस है वो टाइमली आ जाना चाहिए। कैसे आ जाना चाहिए? टाइम पर आ जाना चाहिए। मतलब सुनना मेरी बात, अनुष्का बड़ी हो गई, सीए में बन गई है, कॉस्ट अकाउंटेंट बन गई, बढ़िया मस्त पैसा छाप रही है, बच्चे भी बड़े हो गए, इसके 12वीं में आ गए, वो भी सीएमए की तैयारी कर रहे हैं। मैं अनुष्का को फोन करता हूँ, अनुष्का पहचाना? बोलती नहीं पहचाना। मैंने बोला याद करो 2020 में पढ़ाया था। बोलती अभी तो 2050 चल रहा है। मैंने बोला याद करो, आपने मुझसे पूछा था ना फोन बेचोगे क्या, मैं खरीदने को रेडी हूँ। बोले कि बावड़े। उसके बाद मैंने 30 फोन चेंज कर लिए। मतलब यार ये तो गलत है ना यार, मैं एक्सेप्टेंस करता रहा हूँ, क्या मान लेंगे ऐसे एक्सेप्टेंस को? रीजनेबल टाइम में आ जानी चाहिए आपकी एक्सेप्टेंस। कैसे आ जानी चाहिए? रीजनेबल टाइम में। सोचो 2000 बच्चे, साथ में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि फीस क्या होगी, और उसी फीस पर वो मुझे बताया मैं पढ़ने को रेडी हूँ, तो क्या पढ़ा दूँ? सिंपल सी बात है, वो उस टाइम पढ़ा सकता था, अब नहीं पढ़ा सकता। क्यों? टाइम चेंज। तो जब भी आपकी एक्सेप्टेंस आएगी वो कैसे आएगी? एक रीजनेबल टाइम पीरियड में। कितने में आएगी? रीजनेबल टाइम पीरियड। और रीजनेबल टाइम पीरियड डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टू सिचुएशन। कभी रीजनेबल टाइम पीरियड 1 घंटा भी हो सकता है, कभी रीजनेबल टाइम पीरियड 1 दिन भी हो सकता है, कभी 1 महीना भी हो सकता है, तो 10 दिन भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन पे। बात समझ में आई? क्लियर है? अगला होता है मेयर साइलेंस इज नॉट अ एक्सेप्टेंस। मैं बता चुका हूँ, कम्युनिकेट हो गया, मेयर साइलेंस इज नॉट अ एक्सेप्टेंस। तो ये सारी बातें थी जो हमारे को एक्सेप्टेंस में ध्यान देनी थी। बोलो बात समझ में? हाँ। अब यूनिट नंबर 1 का जो एक टॉपिक आपका लास्ट बचा है दैट इज रेवोकेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? रेवोकेशन। भैया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बन रहा है एमसीक्यू उधर से? रेवोकेशन से? हाँ बहुत कम। बहुत कम भैया, सीए फाउंडेशन में आता है हमारा क्वेश्चन। ये यहाँ से एक्सेप्टेंस से और टाइप्स ऑफ ऑफर इन सब से काफी बने हैं, हम करके चलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है हमारे पॉइंट्स का, हमेशा से बनते आ रहे थे, थोड़े बहुत बने थे, बनते इससे क्वेश्चन। और जब लिखने का आता है तो बहुत ज्यादा ही बनते थे। और पहली बार हम लोग अभी एमसीक्यू पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। हम प्रिपरेशन पूरी करके चलेंगे। रेवोकेशन कौन सा टॉपिक? रेवोकेशन। क्या होता है रेवोकेशन? मना करो, कैंसिल। जो हमने ऑफर था उसको क्या कर दिया? रेवोकेट कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, बंद कर दिया, मना कर दिया, खत्म। नहीं है ऑफर, नहीं मानते, अरे जाओ जाओ ले जाओ, नहीं है ऑफर। इस चीज को बोलता है रेवोकेशन, कैंसिलेशन। तो क्या रेवोकेट कौन कर सकता है? क्या जो ऑफर दे रहा है वो रेवोकेट कर सकता है? जो एक्सेप्टेंस कर रहा है क्या वो ऑफर वो कर सकता है अपने एक्सेप्टेंस को रेवोकेट? यस। तू भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। सवाल है कब कब कर सकता है। बात सुनो मेरी बात, ये है ऑफरर और ये कौन है? ऑफरी। ठीक है, मैंने इसको एक ऑफर दिया, मैंने ऑफर दिया, मेल कर दिया। क्या कर दिया? मेल कर दिया। इसने मेल पढ़ा ही नहीं, अभी तक मेल पढ़ा नहीं है, तो क्या मैं अनसेंड का बटन दबा सकता हूँ? बिल्कुल दबा सकते हो। बिल्कुल, मैं रेवोकेट कर सकता हूँ। वो ऑफर अभी तक इस तक पहुंचा ही नहीं है या पहुंच गया लेकिन इसने पढ़ा नहीं है, तो क्या मैं रेवोकेट कर सकता हूँ? यस 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 यस। सेकंड केस, मैंने ऑफर दिया, पहुंच गया, इसने देख लिया, इसने पढ़ लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया, तो भी कर सकता हूं क्योंकि अभी तक इसने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी। मैं रेवोकेट कर सकता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी और को ढूंढ लिया, तेरे को नहीं, तूने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने ऑफर दिया, इसने पहुंच गया, इसने पढ़ लिया, इसने बोला ठीक है बाबू संडे सुबह 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, मैंने मीटिंग शेड्यूल कर ली तेरे लिए, क्या अब मैं रेवोकेट कर सकता हूं? क्यों? ना बाबू ना।
अब सामने वाले ने तेरे चक्कर में आगे के प्लान कैंसिल कर दिए, अब तुम रेवोकेट नहीं कर सकते, खत्म। तो याद रखो रेवोकेशन कब कब हो सकता है, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं दिया ना उससे पहले पहले आप रेवोकेट कर सकते हो। ये अपने ऑफर को कब कब एक्सेप्टेंस को रेवोकेट कर सकता है भैया? एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई ऑफर तक तो भी क्या कर सकता है। एक्सेप्टेंस यहाँ तक नहीं पहुंची तो मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी लेकिन इन्होंने पढ़ी नहीं है, प्रूफ करना पड़ेगा, तो फिर रेवोकेट कर सकते हैं। पढ़ी नहीं मतलब पढ़ ली पर रिप्लाई नहीं किया, मतलब एक्सेप्टेंस मान चुके हैं, क्योंकि ऑफर इसने दिया था, इसको देना जरूरी नहीं था। बात समझ आई? इसने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्टेंस दिया, इसने पढ़ लिया, मान लेंगे, ठीक है, बात समझ में। अगला होता है ये कब कब कर सकते हैं, इसने एक्सेप्टेंस दी, पहुंचने से पहले रेवोकेट, पहुंच गई, पढ़ी नहीं रेवोकेट, पढ़ ली ये नजर में आ गई उसके, अब रेवोकेशन पॉसिबल नहीं है। सर अगर नहीं चोरी तो नहीं कर रहे, बोले जो उगाड़ना उगाड़ ले, अरे सिंपल सी बात है, मत करो भले काम, लेकिन पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। क्या पे करनी पड़ेगी? पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी डैमेजेस हुए लॉस हुए वो पे कर दो और आप खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज होती है रेवोकेशन की। किसकी? रेवोकेशन। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर बचता है, दैट इज मोड ऑफ रेवोकेशन, सेक्शन नंबर 6। कौन सा? सेक्शन नंबर 6, मोड ऑफ रेवोकेशन। रेवोकेट कैसे कैसे कर सकते हो तो ध्यान रखना। अरे कैसे कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट रेवोकेट कैसे हो सकता है? परफॉर्मेंस ऑफ ऑफर। आपने मुझे पैसा दिया, मैंने पढ़ा दिया, ऑफर खत्म, रेवोकेट खत्म। लैप्स ऑफ टाइम, जिसको सीएमए का फॉर्म भरना है वो 6 तारीख तक फॉर्म भर दो, पेमेंट जमा करा दो। 6 तारीख निकल गई, पेमेंट नहीं कराया, खत्म। लैप्स ऑफ टाइम, जो टाइम दिया गया था वो टाइम खत्म हो गया, तो उसके बाद तो ऑफर गया, खत्म। सिंपल सी बात। मैंने आप लोगों को बोला कि मैं अपनी जमीन आप लोगों को बेच दूंगा 1 महीने में, तो आप पेमेंट कर देना। आपने मुझे एडवांस दे रखा है 2 लाख रुपए का, तो करना नहीं बोलते इसको। आपने 2 लाख रुपए दे रखे हैं, मैंने बोला बाकी की पेमेंट 1 महीने में कर देना। 2 महीने हो गए, बाढ़ बजा, नहीं बेच रहा जमीन, और इधर 2 लाख रुपए भी नहीं दूंगा। क्यों? टाइम पीरियड खत्म। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया? रेवोकेटेड। क्या हो गया? रेवोकेट। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, बी की डेथ हो गई, खेल ले नहीं खेल ले बेटा, खेल ले, खत्म। सिंपल सी बात, डेथ हो गई, क्या करेगा? इंसैनिटी हो गई, पागल हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, अनसाउंड माइंड का हो गया, ए को पहचानने से मना कर दिया, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नहीं कर सकते आप। ये सारी चीजें क्या हो जाती है? मोड ऑफ रेवोकेशन। तो मुझे बताओ मोड ऑफ रेवोकेशन क्या हुए? बाय लैप्स ऑफ टाइम, कंडीशन जो थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो एक होते हैं बाय नॉन फुलिंग ऑफ कंडीशन। मतलब हुआ क्या, मैंने आप लोगों को बोला, फॉर एग्जांपल मैंने अनुष्का को बोला कि अनुष्का प्लीज आप मेरे घर पे आके पेंट कर दोगे क्या? बोली ठीक है भैया मैं आपके घर पे आके पेंट कर दूंगी, पर मेरी फीस है वो है 10K। कितनी है? और कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि अनुष्का मेरे घर पे आके क्या करेगी? पेंट करेगी, सारी दीवारों को पेंट करेगी। मैंने बोला रॉयल पेंट करना, बढ़िया सा डिवेलक्स ऐसे आवाज आनी चाहिए, और पेंट करना, गाने भी गाना। बोले ठीक है। ये आई अपना पेंट का डब्बा लेके आई, मैंने बोला दीवार को हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगा, पेंट कर दो, दीवार को टच मत करना पर, और जमीन पे खड़ी रहने की जरूरत नहीं है, मेरे रूम में एंटर नहीं करोगे। तो मुझे पेंट कैसे होगा भैया? मुझे नहीं पता, बस कर दो। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? रेवोकेट। जो कंडीशन है वही फुलफिल नहीं करने दे रहे, दीवार पे पेंट करना है, बोलते दीवार को टच मत करो, मैं खड़े रहूंगी तो ही तो पेंट करूंगी, आप बोलते खड़े मत रहे, रूम के अंदर ही एंटर मत कर, तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होगा? रेवोकेट। लैप्स ऑफ टाइम, फुलफिलमेंट आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी या फिर अनसाउंड माइंड, इन सारी में से कोई भी चीज होती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? रेवोकेट हो जाएगा। बोलो बात समझ में? एक और है बाय काउंटर ऑफर। बाय काउंटर ऑफर, बिल्कुल 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 सही बोला, बाय काउंटर ऑफर। कैसे काउंटर ऑफर में? कैसे? मैंने ऑफर किया पेंट कर दोगे क्या मेरे घर पे, ऑफर दिया, अभी ऑफर को खत्म कैसे करना है? इसने मुझे काउंटर ऑफर दे दिया, पेंट तो कर दूंगी,
लेकिन 150 रुपये लूंगी। मैं तो 50 रुपये दे रहा था, इसने 150 बोल दिया, तो अब एक्सेप्टेंस मुझे देनी है, तो वो ऑफर तो हो गया खत्म। जैसे इनने मुझे पूछा था कार बेचना था 50,000 में, मैंने बोला 40 में, तो 50,000 वाला ऑफर तो रेवोकेट हो गया, मतलब खत्म हो गया। तो ऑफर कैसे भी खत्म हो जाता है थ्रू मतलब थ्रू काउंटर ऑफर। क्लियर है, बात समझ गए। अब इसकी समरी है, आप लोग पढ़ सकते हो। यूनिट नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई नो थोड़ा सा जल्दी हमने करी है बिकॉज ऑफ टाइम एंड रिविजन हम इतनी जल्दी ही कर सकते थे। स्टिल आप लोगों को कोई डाउट है तो आप आराम से मुझे पूछिए, मैं आप लोगों को डिटेल में भी करा दूंगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम हमने हर इंपॉर्टेंट चीज उठा के चलिए, हर चीज समझिए। एंड फॉर एमसीक्यू पर्पस आप लोगों को रटना नहीं है। एमसीक्यू के लिए तो आपको लॉजिक ही आना चाहिए। रटवाने वाला होता तो मैं लिखवा देता, पर आपको समझना है, तो एमसीक्यू के लिए तो बेस्ट है। स्टिल आपको कोई डाउट आता है पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट आता है आप पूछिए। क्लियर है, आज के लिए